बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इमरान सीरीज़ नावल मुजरिम कौन बाय ज़हीर अहमद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो फिर हमें एक बार फिर रिहाइशगाह की चेकिंग करनी चाहिए और ये चेक करना चाहिए कि इस इमारत में कोई तहखाना या खुफिया रास्ता है भी या नहीं, सफदर ने कहा। इससे पहले हम गार्ड से बातचीत कर लें। अगर इनसे भी हमें कोई मालूमात ना मिली तो फिर हम यही काम करेंगे, जूलिया ने कहा। तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया और फिर वो गेट की तरफ बढ़ गए जहाँ गार्ड्स के लिए 3 अलग अलग केबिन बने हुए थे। इन्होंने गार्ड से बातचीत की लेकिन गार्ड से भी इन्हें कोई ऐसी मालूमात हासिल ना हो सकी जो इनके किसी काम आ सकती हो। वो थक हार कर वापस आए तो इन्हें इमरान सुपर फ्याज के साथ बाहर से वापस आता हुआ दिखाई दिया। क्यों, कुछ मालूम हुआ? इमरान ने इनकी तरफ गौर से देखते हुए पूछा। नहीं, हमने सबसे पूछगछ की है और हर पहलू का जायजा लिया है, लेकिन हमें ऐसा कोई क्लू नहीं मिला है जिससे पता चलता हो कि कातिल पहले से ही इमारत में मौजूद था या किसी ने इसे देखा हो, जूलिया ने कहा। कातिल ज़रूरत से ज़्यादा चालाक मालूम होता है। अभी तक हम इस बात का सुराग भी नहीं लगा सके हैं कि वो आखिर इमारत में आया कहाँ से था, इमरान ने जबड़े भींचते हुए कहा। हमारा ख्याल है कि इस रहायशगाह में या तो कोई खुफिया रास्ता है या फिर ऐसा तहखाना जिसके बारे में मुजरिम को ज़रूर पता था। हमें इस इमारत का एक बार फिर बारीक बीनी से जायज़ा लेना होगा ताकि पता चल सके कि इस इमारत में कोई खुफिया रास्ता या तहखाना है या नहीं, जूलिया ने कहा। मुझे भी इस बात का शक है कि यहाँ ज़रूर कोई खुफिया रास्ता है। एक बार इस रास्ते का पता चल जाए तो मुझे यकीन है कि हम किसी न किसी तरह से मुजरिम तक पहुँच ही जाएंगे, इमरान ने सोचते हुए अंदाज में कहा। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि सर कासिम जलाल की हलाकत से सबसे ज़्यादा फ़ायदा किसको हो सकता है। हो सकता है कि ये काम इनके किसी अजीज़ या रिश्तेदार का हो जिसका इनसे तनाज़ा चल रहा हो। इसके अलावा इनके दफ्तरी मामलात को भी चेक करना पड़ेगा ताकि पता चल सके कि सर कासिम जलाल की एक्टिविटीज़ क्या थी और इनका किन अफराद के साथ लिंक था। इन सब कामों के लिए हमें अपनी तफ्तीश का दायरा वसी करना पड़ेगा, जूलिया ने कहा। हाँ, हमें हर पहलू का बगौर जायजा लेना पड़ेगा। हो सकता है कि हमें इस कत्ल का सुराग हासिल करने के लिए सर कासिम जलाल के बैकग्राउंड का भी पता करना पड़े। इसके लिए हमें इनके एक एक रिश्तेदार और एक एक दोस्त से मिलकर इनके बारे में मालूमात इकट्ठी करनी पड़ेंगी। जब तक हमारे पास तमाम मालूमात जमा नहीं हो जाती, इस वक्त तक शायद ही हम असल कातिल तक पहुंच सकें, सफदर ने कहा। कत्ल का तो हमें बहरहाल सुराग लगाना है। सीगाल की सफाई देने के बाद ये मामला बेहद पेचीदा हो गया है और हमारे सामने एक नया चैलेंज आ गया है कि इस कत्ल में किसी टारगेट किलर का हाथ नहीं था, बल्कि सर कासिम जलाल को एक सोचे समझे मंसूबे के तहत कत्ल किया गया है, इमरान ने कहा। कुछ भी हो, मुजरिम लाख एहतियात के बावजूद अपने पीछे कोई ना कोई निशान ज़रूर छोड़ जाता है। हमें बस इस निशान तक पहुंचने की देर है, फिर कातिल भी हमारे सामने होगा और इसका मकसद भी कि इसने आखिर सेक्रेटरी दाखिला को किस लिए कत्ल किया है, जूलिया ने कहा। सबसे पहले हमें रहायशगाह के एक एक हिस्से को चेक करना पड़ेगा। अगर यहाँ कोई तहखाना या खुफिया रास्ता हुआ तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ से हमें कातिल का कोई ना कोई सुराग ज़रूर मिल जाएगा, इमरान ने कहा। और अगर ऐसा ना हुआ तो, जूलिया ने कहा, तो फिर हम सिवाय डोल पीटने के और क्या कर सकते हैं, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। तो वो सब मुस्कुरा दिए। ढोल पीटने से भी अगर कुछ हासिल ना हुआ तो, सफदर ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर हम तनवीर का सर पीटना शुरू कर देंगे, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो वो सब हंस पड़े। कुछ भी हो, ये केस हमारे लिए एक चैलेंज की हैसियत इख्तियार कर गया है और इस चैलेंज को हमें हर हाल में पूरा करना है। कातिल चाहे कोई भी क्यों ना हो, हम इस तक पहुंच कर रहेंगे, जूलिया ने पुरज़म लहजे में कहा। तो फिर तैयार हो जाओ भागदौड़ करने के लिए, और अब क्या भी किया जा सकता है, इमरान ने मुस्कुरा कर कहा। जाहिर है ये सब करना ही पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा भी नहीं है, जूलिया ने कांधे उचकाकर कहा। तो इमरान यूं मुंह चलाने लगा जैसे वो जुगाली कर रहा हो। इसके चेहरे पर सोचो विचार के गहरे तासुरात नुमाया हो गए थे, जैसे सर कासिम जलाल के कत्ल ने इसे वाकई बुरी तरह से उलझा कर रख दिया हो। खुफिया रास्ते और तहखाने की तलाश में इमरान इनके साथ था।
इन्होंने इमारत के एक एक हिस्से को ठोंक बजाकर देखा था, लेकिन इन्हें ना तो वहां कोई खुफिया रास्ता मिला था और ना ही इस इमारत में कोई तय खाना दिखाई दिया था। ये केस अजीबो गरीब सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। मुजरिम ने अपने पीछे एक मामूली सा क्लू भी नहीं छोड़ा है और अब तक हम ये भी पता नहीं चला सके हैं कि वो आखिर इमारत में आया कहाँ से और गायब कहाँ हो गया, जूलिया ने गुस्से और परेशानी के आलम में कहा। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कातिल जरूर कोई जादूगर था। वो जादू के जरिए ही यहाँ आया था और फिर अपना काम करके जादू के जरिए ही निकल जाने में कामयाब हो गया था। सफदर ने कहा, अहमकाना बातें मत करो। अगर इसे जादू के जरिए आना होता तो फिर राहदारी में इसे अंधेरे में डॉक्टर हशमत की टांगों में टांग अड़ाने और इसे गिराने की क्या जरूरत थी। इसने मुझ पर हमला भी किया था और तुम सब ने इसके दौड़ते कदमों की आवाजें भी सुनी थी। अगर इसे जादू के जरिए ही गायब होना था तो फिर इसे राहदारी में भागने की क्या जरूरत थी। इमरान ने मुंह बनाकर कहा, हमें एक बार इस छत का भी जायजा लेना चाहिए। हमने बाकायदा इसकी सीढ़ियां चढ़ने की आवाजें सुनी थी। वो यकीनी तौर पर छत पर ही गया था और फिर इसने छत से किसी तरफ छलांग लगाई होगी और वो इतनी बुलंदी से जहां भी कूदा होगा वहां यकीन है कि हमारे को कदमों के निशानात जरूर मिल जाएंगे। कैप्टन शकील ने कहा, चलो एक नज़र छत और इसके इर्द गिर्द भी चेकिंग कर लेते हैं। इसके सिवा और अब हम कर भी क्या सकते हैं। इमरान ने बेचारगी के आलम में कहा और फिर वो सब छत पर आ गए। छत सपाट थी। सामने एक साइड पर छोटा सा चबूतरा बना हुआ था जिस पर एक प्लास्टिक का काफी बड़ा वाटर टैंक रखा हुआ था। वाटर टैंक काफी बड़ा है। मुजरिम वक्ती तौर पर इसमें भी तो छुप सकता है, जूलिया ने कहा। तो जाओ चेक करो इसे, मैंने तुम्हें कब मना किया है। ठीक है, तुम इर्द गिर्द का जायजा लो। मैं और सफदर इस वाटर टैंक को चेक करते हैं, जूलिया ने कहा। तो इमरान ने इस बात में सर हिला दिया। जूलिया और सफदर वाटर टैंक की तरफ बढ़ गए जबकि इमरान, तनवीर और कैप्टन शकील छत का बगौर जायजा लेने लगे। छत काफी साफ सुथरी थी। वहां चूंकि टस्सू लगे हुए थे इसलिए वहां किसी के कदमों का कोई निशान दिखाई नहीं दे रहा था। छत के दाएं किनारे के साथ दूसरी रिहाइशगाह थी जिसकी दीवार इस रिहाइशगाह से काफी बुलंदी पर थी, जिस पर किसी के चढ़ने का कोई जरिया नहीं था। इसी तरह दूसरी साइड पर भी ऊंची दीवार थी जबकि इमारत के ऊपरी हिस्से में कोई दीवार नहीं थी। इस तरफ चूंकि कोई इमारत नहीं थी इसलिए वहां कोई दीवार बनी हुई दिखाई नहीं दे रही थी। इमरान ने किनारे पर आकर देखा तो इसे दूसरी तरफ खाली प्लॉटों का तवील सिलसिला दिखाई दिया। इन प्लॉटों में झाड़ियां उगी हुई थीं जो बेहद घनी थीं और जमीन से छः छत की फीट बुलंदी भी 12-13 फीट से ज़्यादा नहीं थी। छत की बुलंदी ज़्यादा नहीं है और नीचे घनी झाड़ियां भी मौजूद हैं। यहाँ से कोई भी आसानी से कूदकर नीचे जा सकता है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मुजरिम ने फरार होने के लिए यही रास्ता इख्तियार किया है। कैप्टन शकील ने नीचे मौजूद झाड़ियों को गौर से देखते हुए कहा, प्लॉट का रकबा ज़्यादा नहीं है और प्लॉट को महफूज करने के लिए इनके इर्द गिर्द ऊंची दीवारें बनी हुई हैं जो हमें अंधेरे में दिखाई नहीं दी थी। हो सकता है कि कातिल ने इन झाड़ियों में छलांग लगाई हो और यहीं दुबक कर बैठ गया हो। फिर जब ऊपरी हिस्से से पुलिस को हटाया गया हो तो इसे यहाँ से निकलने का मौका मिल गया हो। तनवीर ने कहा, क्यों इमरान साहब, आप क्या कहते हैं? क्या वाकई कातिल इसी प्लॉट को अपने लिए महफूज ठिकाना बनाया था? नहीं, कातिल इस प्लॉट में नहीं था, इमरान ने कहा। तो इसकी बात सुनकर ना सिर्फ कैप्टन शकील बल्कि तनवीर भी चौंक पड़ा। तुम कैसे कह सकते हो कि वो इस प्लॉट में नहीं छुपा हुआ था? मेरे ख्याल में इसके लिए इस प्लॉट से महफूज कोई और ठिकाना हो ही नहीं सकता था। एक काम करो, तुम इन झाड़ियों पर छलांग लगाओ, इमरान ने कहा। मैं छलांग लगाऊं? लेकिन क्यों? तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम छलांग तो लगाओ, फिर मैं तुम्हें एक सबूत दूंगा जिससे तुम भी मेरी बात पर मुत्तफिक हो जाओगे कि कातिल ने छुपने के लिए और यहाँ से फरार होने के लिए कम अज कम यहाँ से छलांग नहीं लगाई थी। तो वैसे ही बता दो, मुझसे छलांग क्यों लगवा रहे हो? तुम नहीं लगाना चाहते तो ना सही, कैप्टन शकील तुम लगाओ छलांग, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील ने एक लम्हे के लिए हैरत से इमरान की तरफ देखा। फिर इसने इस बात में सर हिलाया और फिर इसने प्लॉट में छलांग लगा दी। नीचे जाते हुए इसने अपने जिस्म को इस अंदाज में मोड़ लिया था कि वो सीधा घनी झाड़ियों पर गिरा और इसे गिरते हुए कोई चोट ना आई। कुछ ही देर में वो इन झाड़ियों में खड़ा दिखाई दे रहा था। ये तो आसानी से नीचे पहुंच गया है। हाँ इमरान साहब, मुझे छलांग लगाने और नीचे आने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा है, नीचे से कैप्टन शकील ने कहा। तो इमरान बेख्तियार मुस्कुरा दिया। ओके, अब तुम घूमकर गेट के रास्ते वापस आ जाओ, इमरान ने कहा। तो कैप्टन शकील ने इस बात में सर हिलाया और फिर वो झाड़ियों में रास्ता बनाता हुआ एक दीवार की तरफ बढ़ा और फिर वो दीवार पर चढ़ता नजर आया। कुछ ही देर में वो दीवार पर चढ़कर दूसरी तरफ से जा चुका था
जब कैप्टन शकील को यहाँ से छलांग लगाने और दीवार के दूसरी तरफ जाने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो फिर कातिल के लिए यहाँ से निकलना क्या मुश्किल हो सकता है। कैप्टन शकील को आने दो, फिर बताता हूँ। इसी लम्हे जूलिया और सफदर वाटर टैंक की चेकिंग करके वापस आ गए। कुछ मिला वाटर टैंक में? तनवीर ने सफदर और जूलिया की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मुजरिम इस टैंक में नहीं छुपा था। ये बताओ कि कैप्टन शकील नीचे क्यों कूदा था और कहाँ है वो अब? जूलिया ने कहा, इसने शायद कैप्टन शकील को कूदते हुए देख लिया था। तनवीर ने इसे सारी बात बता दी। ये ठीक तो कह रहा है। जब कैप्टन शकील आसानी से यहाँ से छलांग लगाकर नीचे पहुंच सकता है और दीवार फलांग कर प्लॉट के से निकल सकता है, तो फिर तुम इस बात को क्यों नहीं मान रहे कि मुजरिम ने फरार होने के लिए ये रास्ता इख्तियार किया था? अभी बताता हूँ, इमरान ने कहा। चंद ही लम्हों में कैप्टन शकील रिहाइशगाह का चक्कर काटकर गेट पर पहुंच गया और फिर इसे दोबारा छत पर आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा था। कैप्टन शकील आ गया है, अब बताओ। क्या बताऊं? इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। यही कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि कातिल ने इस प्लॉट में छलांग नहीं लगाई थी? हाँ तो खुद देख लो, अल्लाह ने मेरी तरह तुम्हें भी देखने के लिए दो आंखें दी हैं। इमरान ने कहा तो तनवीर से तेज नजरों से घूरने लगा। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? जूलिया ने जिद चाहकर कहा। प्लॉट और वहां मौजूद झाड़ियों की तरफ गौर से देखो। इमरान ने कहा तो वो सब प्लॉट और वहां मौजूद झाड़ियों की तरफ देखना शुरू हो गए। ओह, मैं समझ गया कि इमरान साहब क्या कहना चाहते हैं। कैप्टन शकील ने कहा। क्या? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा, तनवीर ने झिलाए हुए लहजे में कहा। आंखें खुली होंगी तो कुछ दिखाई देगा ना, इमरान ने बड़बड़ाते हुए कहा। इसकी बड़बड़ाहट इतनी तेज थी कि तनवीर समेत सबने आसानी से सुन ली थी। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या मेरी आंखें बंद हैं? अकल की आंखें ये तो दीदे हैं, न दीदों की घूमते रहते हैं। ये दीदे हैं, न दीदों की घूमते रहते हैं, इमरान ने कहा तो सिवाय तनवीर के बाकी सबके होठों पर बेख्तियार मुस्कुराहटें आ गईं। और तुम गिरगिट, कभी भिखारी बन जाते हो और कभी नौसरबाज। मिलाओ सुपर फयाज को, अभी सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख देगा, तनवीर ने जलीकटे लहजे में कहा। नौसरबाज तुम होगे, मैं नहीं। नौसरों के बावजूद तुम्हारी अकल बंद है, और जहां तक मेरा ख्याल है बाज की आंखों से देखा जा सकता है। क्यों जूलिया? इमरान ने नौसरबाज को नए मायने पहनाते हुए मुस्कुरा कर कहा। फजूल बातें मत करो और बताओ कि मामला क्या है। तुम्हें समझ आ गया है और कैप्टन शकील भी समझ गया है, लेकिन मेरी समझ में कुछ नहीं आया। और मैं अब भी इस बात पर कायम हूँ कि तुम ये कैसे कह सकते हो कि कातिल ने फरार होने के लिए इस तरफ छलांग नहीं लगाई थी। तुम क्या कहते हो सफदर? क्या तुम्हें भी कुछ समझ आ रहा है, या तुम भी अक्लमंद ही हो? क्या मतलब? ये तुम्हें सफदर का सहारा लेकर मुझे ताना क्यों दिया है? जूलिया ने इसे घूर कर कहा। इतनी बड़ी बड़ी और हिरनी जैसी आंखें होने के बावजूद तुम्हें कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा, तो बाज की आंखें ले लो, इमरान ने कहा तो जूलिया मुस्कुराते हुए इसे देखने लगी और फिर ख्यालों में खो गई कि इमरान इसे अपनी आंखें भी दे सकता है। मैं भी समझ गया हूँ, और अब मुझे भी यकीन हो गया है कि कातिल ने इस तरफ छलांग नहीं लगाई थी, सफदर ने कहा तो तनवीर और जूलिया दोनों चौंक कर इसकी तरफ देखने लगे। हैरत है, तुम भी समझ गए हो, तो फिर मुझे समझने में मुश्किल क्यों पेश आ रही है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम भी कैप्टन शकील की तरह इन झाड़ियों पे कूद जाओ, तो फिर यकीनन तुम्हारी अकल का खाना भी खुल जाएगा, इमरान ने मुस्कुराकर कहा। तो जूलिया ने एक नज़र इमरान की तरफ देखा और फिर वो गौर से प्लाट और वहां मौजूद झाड़ियों को देखने लगी। फिर वो अचानक बुरी तरह से चौंक पड़ी। ओह, तो ये बात है, जूलिया ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। मतलब आप भी समझ गई हैं? जूलिया तनवीर ने जूलिया की बात सुनकर हैरान होते हुए कहा।